प्यार न जानू तो का दानकार जी, क्या बात है जी। सबसे पहले तो आपके चरणों में एक विनती है। गेस करो क्या विनती है, बोले बताओ। उस इस विनती का ना कल टेलीकास्ट सुबह जब शो खत्म हुआ था उससे जुड़ी हुई विनती है और आपसे जुड़ी हुई है। अच्छा, हंसना नहीं, मतलब जोर से हंसना नहीं, बच्चे उड़ जाते हैं। नहीं 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 महाराज है, आप पहुंच चुके हो वहां, लेकिन आपने आइडिया कोई और ले लिया। मैं ना भैया सच्ची बताऊं, मैं ना जोर से हंस भी नहीं सकता क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ आपको, वही कहने वाला था आपको कि महाराज बच्चों का मैसेज आ रहा है कि महाराज अंकल की हंसी से हम सोए थे, उनकी हंसी से उठना भी चाहते हैं। हमारे साथ देखो क्या हुआ। हम ना, क्योंकि वहां पे रात हो गई, शाम है, यहाँ पे मतलब रिवर्स चलते हैं हम, रात आपसे 12 घंटे पीछे हैं। तो हमने क्या किया, रात को हमने सोचा कि आप जी से ना रहमत लेंगे तो नींद ना आ जाए। तो हम ना सारी रात आपकी जो पुराने वाले टेलीकास्ट है ना, दास ने कुछ क्लिपिंग सेव करी हुई है, हमने कहा वो लगा लेते हैं। तो हम वो सुन रहे थे। अच्छा, वो सुनते 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 कब सो गए पता ही लगा, लाइव शुरू हो चुका था। फिर 6 बजे उठ के जागे, फिर देखा जी जरूरी नहीं थे लाइव। हंसना नहीं है, ठीक है, बच्चे उठ जाएंगे। आपने आपने ध्यान नहीं दिया, मैं हंस रहा हूँ मगर म्यूट हो गए। आपके चक्कर में मैं भी म्यूट म्यूट हो रहा हूँ। एक बात और है भैया, लोग कहते हैं जो सामने है ना तो आवाज नहीं निकलती, तो जो सामने है मेरी ज्यादा आवाज निकलती है। क्योंकि मैंने सुने आपका वॉल्यूम वाला बटन मैंने ना वो कर दिया हुआ है, ओपन कर दिया हुआ है। चलो, थैंक यू वेरी मच जी, ऑल ऑफ यू। अभी मापुश कह रहे थे कि फिलीपींस से भी मापुश जुड़े हैं, उधर दास देख रहा था, इटली वाली सारी साथ संगत, फ्रांस वाली, स्पेन वाली, इधर हमारे कनाडा से काफी संगत जुड़ी हुई है, इंडिया से, जयपुर से। सबका जी हृदय से फिर वंस अगेन स्वागत है जी, बहुत बहुत आप जी का। आप जी आते हो, आशीर्वाद देते हो और इस रूप में हम सबको निहाल करते हो। मगर आज अरदास तो ये करने का दिल कर रहा है, जैसे विक्रम जी जुड़े हमारे साथ, और अरविंद भैया ने कहा कि वो कोरोना वॉरियर्स हैं सारे, जितने भी हमारे ये सिविल सोसाइटीज को सर्व कर रहे हैं, चाहे वो पुलिसमैन हो, चाहे वो हमारे सफाई कर्मी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, या और भी ऐसी सर्विसेज हैं जो शायद हमारे सामने नहीं है मगर वो चल रही हैं। हम सब उनके लिए भी अरदास करें। सच्चे पातशाह, जितने भी ये वॉरियर्स लगे हुए हैं, चाहे वो आपके इस दाद से जिसको मालो माल है वो भी, चाहे नहीं भी हैं, सच्चे पातशाह सब पे कृपा करो, उनको तमाम खुशियां दो, ताकतें दो, तंदुरुस्तियां दो, सेहतें दो। और आपके दर पे दाता कोई कमी नहीं है, धन धान्य में भी कोई कमी ना रहे, सब सारे तमाम सुख उनके परिवारों को दो, उनके बच्चों को दो, उनकी पुश्तों को दो। सच्चे पातशाह आप कर दो कृपा। अभी वो महापुरुष जुड़े हुए थे जिन्हें अरविंद जी कह रहे थे कि हमारे 2 साल के एक महात्मा जुड़ने वाले हैं। तो दास को फिर वही बात याद आ गई, जब वो पहली बार जुड़े थे तो उन्होंने बताया कि किस तरह शहनशाह जी ने उनको आशीर्वाद दिया था, तब उनका जन्म हुआ था। तो कितनी बड़ी बात है कि कितनी पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, सिर्फ वो अकेले नहीं, उनके साथ उनकी हमारे आंटी जी भी थे, फिर साथ में बच्चे भी थे। तो कितनी बड़ी दात सच्चे पातशाह ने दी और कितना बड़ा परिवार का तप है कि पूरे परिवार को उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। आपको भी सजदा है जी महाराज, आपको भी नमन है दातार, आपको भी ऐसे जैसे आपकी हंसी है। और उदास वाली हंसी वाला काम आप जी ने आज पूरा किया, आप जी खुल के हंसे, ऐसे हंसते रहो महाराज, मैं आज नहीं हंस पाऊंगा। आज सच में ना आप पर कैसे हंसी हंस रहे हो कि ये कहते ना कि बोल हूं निष्प्राण सा, आज निष्प्राण सी हंसी हंस रहे हो। तुम आप हो, इतना इतना खौफ होना चाहिए। नहीं, पहले मुझे बताओ, वो जो हमारे जाति जी ने ना पहले खुद गीत गाया है ना, हाँ जी, फिर उन्होंने हाँ साथ जी। दिया, फिर उन्होंने बोला ये भी गाना चाहते हैं, तो फिर खुद उनका साथ दिया, तो ये क्या कनेक्टिविटी है, थोड़ा बताओ। महाराज, उनकी शादी को ना 40 साल हो चुके हैं, हमारे को भी 20। और जब आप जी कह रहे थे ना उनको कि जी वो मेरा दोस्त बर्तन मांज रहा था, तो मैंने पूछा भी बर्तन मांज रहा है, फिर उन्होंने कहा जी कपड़े, तो मैंने कहा था हुजूर सारी बातें बता देना, दास का नाम मत लेना।
अपने और दोस्त का पता है नाम मत आपको, बता। हाँ जी। ये बाबा जी के सामने बाबा जी के सामने किया था हमने इनेक्ट। दास घर में खुशी थी हजूर के गुरु परिवार में, और दास को और अजय बजोर जी को टाइम मिला था, तो मैं बना था जोगा सिंह और अजय बजोर जी बने थे रामपाल। वो रामपाल जी। हरियाणवी में बोलते थे, दास पंजाबी में बोलता था। तो उसमें ये भी वो मैंने बोला, मैं जी वो रामफल और रामफल, हाँ जी जोगा बोलो भाई, सुना दूं वही वाली बात फिर तुम्हारी। मैं पंजाबी में सुना दें वही गल, जब मैं घर आया सी पिछले महीने। नहीं नहीं यार रहने दे यार, पूरा गुरु परिवार बैठा है। मतलब वो हरियाणवी में बोलते थे। तो ये बात मैंने वहां जो हजूर के सामने रखी थी। मैंने बोला कि कमाल है, देखो महाराज। कहता मैं क्यों ना बर्तन धुलवाऊं, वो भी तो मेरे से कपड़े धुलवाती है। तो जब पहले आपका वो आया ना जी कि आप जी ज्वाइन करो, तो मैंने इसलिए नहीं ज्वाइन किया, दास के हाथ में पोचा था, दास पोचा मार रहा था कि वो सारे सोए हुए हैं, दास पोचा पोचा मार के फ्री हो जाए। बता कहते शाम नहीं को नहीं ऐसे बताना। नहीं, किसी को बताना नहीं, मैंने ये किया है, सब किया है। नहीं, शाम को प्लीज मत बताना कि मैंने ये बात बोली है, नहीं तो डांट पड़ती है बाद में मेरे को फिर रोटियां भी बनानी पड़ती हैं। मुझे ना पता क्या है, देखो आप तो इतने एंजॉय कर रहे हो सब कुछ, ये तो सब चलो एक पार्ट ऑफ द लाइफ। आप कुछ नहीं करते हो मुझे पता है, ये तो हमें हंसाने के लिए आप करते हो, कुछ नहीं करते हो आप। मैं पर्सनली वीडियो बना के भेजूंगा आपको। ठीक है ना, वो कहते हैं ना आजकल चैलेंज बहुत चल रहे हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करो सबकी तरफ से। हुजूर मैं तो सच्ची बताऊं, मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ। अभी वो अंकल जुड़े हमारे जयपुर से, जो कह रहे थे मैं हूँ तो साउथ दिल्ली से मगर जयपुर में हूँ आजकल। तो उन्होंने बात की, हुजूर बाबा जी को मैंने दिल किया कि मैंने ये बात बोलनी है। तो शायद पहले भी एक बार मैंने ये जिक्र किया था, दास को ना कभी सच्चे पातशाह ने ऐसा कोई मतलब ध्यान ही नहीं बख्शा कि इनसे बात की जाए पर्सनली ऐसे। दास 27 साल का था, दिलबाग जी का फोन आया, हम ग्राउंड में थे। ग्राउंड से पहले जो समागम होते हैं ना, संगतें होती हैं संडे, वहां पे हुजूर दिलबाग जी का फोन आया, बिल्ले किथे हैं। मैं कहा जी मैं थे ही ग्राउंड। अब संगत अंदर तो पंडाल में बैठना नहीं, हमने इधर उधर घूमना ही होता था, कंटीनों में जाना होता था। बख्श देना ये बात म्यूट कर देना बाद में। तो दास इधर उधर कहीं कर रहा था, तो दिलबाग जी का फोन आया, किथे है। मैं कहा जी मैं इथे है। कहते स्टेज के पीछे आ जा। हम स्टेज के पीछे चले गए जी। तो दिलबाग जी कहते कि ना बाबा जी ने ना तेरे लिए एक लड़की देखी है, मेरे को कहते हैं ऐसे। तो दास ना हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर दास ने पता क्या बोला, मैंने कहा जी फिर दास की करे। कहते कि मतलब, मैं कहा जी मैंने डेट दसो ब्याह कदों करना है, ये तो बाबा जी हाँ ने देख ली ते फिर मैंने डेट दसो, मैं हुण मैं की। कहते यार है की गल है। मैं कहा जी मैं नहीं देखनी, तुसी डेट दसो मैनू। वो हुजूर के पास चले गया ऐसे ही। कहते जी बिल्ला कहता मैं नहीं देखनी, तुसी डेट दसो। फिर हुजूर का ध्यान आया या आदेश आया, पहले तो ध्यान था फिर आदेश आया सच्चे पातशाह का, नहीं उसको बोलो एक बार देख ले। सतवचन महाराज नमन किया, सजदा किया, फिर वो सच्चे पातशाह ने अमानत दी। और हुजूर सच्चे पातशाह देखो, दास उस अमानत के बिना लायक नहीं है। दास हमेशा एक बात कहता है कि जो जीवन साथी सच्चे पातशाह ने दिया, और उसका मतलब दास उसका भी कर्जा सारी जिंदगी नहीं उतार सकता। दास को जो बच्चे सच्चे पातशाह ने दिए, हालांकि समनीत जी कई बार कैमरे पे नहीं आते क्योंकि वो थोड़े से अवॉइड मतलब इस चीज से अवॉइड करते हैं, कहते पापा फ्रंट पे आप रहा करो, हम बैठ के देखेंगे। बट सच बता रहा हूँ भैया, मैं जितना खुश नसीब हूं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मुर्शद की कृपा। मेरे में भैया 1% भी कोई लियाकत और अकल नहीं है। मैं तो वैसे ही हूँ जैसे आपके सामने हूँ, बिल्कुल एवं ही शदाई। मगर जो गरीब नवाज की कृपा है ना भैया, मैं बता नहीं सकता। समनीत जी को ना इतना बड़ा हमें मैं आई फील मतलब मेरे को ऐसे महापुरुषों की सेवा करने का मौका मिला है, जो मेरे बच्चे हैं। सदगुरु माता जी जब सविंदर माता जी टिम्मा माता के यहाँ भुजे माता के रूप में थे, उनका ना पुनीता जी को एक बार फोन आया ऐसे ही। तो फोन आया तो कुछ और बातें थी, हुजूर सच्चे पातशाह ने वो रहमत दी। फिर ना सच्चे पातशाह ने बोला, कहते समनीत को ना कोठी में भेजा करो। उन्होंने हाथ जोड़ दिया सतवचन महाराज, कहते वो ना हार्दिक जी के साथ खेला करें। महाराज सतवचन जी, तो महाराज ऐसे बच्चे हमें बख्शे हैं गरीब नवाज ने, जिनकी सेवा करने का ऐसी रूहें बख्शी हैं। दास ऐसा नहीं कहेगा कि यहाँ पे कोई ऐसा हम डांटते नहीं है या मेरे हम वो बच्चे हमें नहीं डांटते, ऐसा ऐसा नहीं है। वो सब है जो दुनियावी चीजें होती हैं, वो तो देखो हर परिवार, मगर फिर भी उसके बावजूद भी
जो गरीब नवाज में ये रहमत की है ना सच्चे पातशाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और दास अब तो क्षमा चाहेगा जी, क्योंकि 8 बज गए हैं, दिल्ली में हमने शाम को फिर जुड़ना है। आइए हम सब एक बार सिमरन कर लेते हैं जी। और अपने जो भी हमें ना हर एक को दिया ये दाते, सिर्फ दास को नहीं बख्शी, इस सबको बख्शी है। अरविंद जी को दाते बख्शी हुई है, कमाल की रहमत कर रहे हैं, कमाल के इनके बच्चे रहमत कर रहे होते हैं। उधर हमारे इटली से मापुस जुड़े हैं, अभी फिलीपींस के संतोष जी का मैसेज आया, वो जुड़े हुए हैं। हम सबको दातार ने वो बेइंतहा मतलब वो गीत जो पढ़ रहे थे, अरविंद जी कह रहे थे ये गीत हम सबकी जिंदगी है कि नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। इन्होंने तो पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। और अभी ये खत्म नहीं हुआ सिलसिला, अभी तो इन्होंने और आगे लेके जाना है अपने गुरसिखों अभी के लिए। उन्होंने अभी तो उन्होंने और बड़े भंडारे खोल के रखे हुए हैं। खाली हमें वेट करना है, हमें खाली इंतजार करना है इसकी अगली जो कहते हैं ना अगले आदेश का। जिस टाइम इनका हम तैयार रहे बस, फौजी जो होता है ना नात हो गया तैयार रहता है, आदेश आएगा तो हम किला फतेह कर लेंगे। तो हम सब ना अरदास किया करें, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है, जितना शुक्र करे सच्चे पातशाह तेरा उतना कम है, जितना शुक्र करे उतना कम है। सारे मिलके शुक्र करें, अरविंद जी का शुक्र करें। भैया एक बात और मैं जरूर कहूंगा, जब रिपीट लाइव डाली जो मैंने ना कुछ क्लिपिंग्स रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं, मेरी एसेट्स है जिंदगी की, जो मैंने पल आपके साथ गुजारे हैं, तो मैंने उनको रिकॉर्ड करके अपने पास रखा हुआ है। तो जब दास वो देख रहा था तो बाई चांस की बात है, ऐसी ही कोई ब्लैक टी शर्ट दास ने डाली हुई थी। तो उस दिन जिस दिन शायद वो पहला दिन था या दूसरा दिन था, दास बड़े अदब से हाथ जोड़ के आपसे ऐसे नमन हो रहा था। तो दास आज आपसे बड़ा फ्रैंक है। तो दास सोच रहा था कि कहीं ऐसा कहीं हम मतलब आपको मैंने फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लिया, हमने निरंकार को फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लिया, गुरु को फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लिया कि ठीक है ते कर देगा साढ़े काम। नहीं, वो अदब, वो सत्कार, वो नम्रता, वो प्यार, वो हलीमता, वो तो हमेशा कायम रहे। वो गुरु के प्रति, गुरु के गुरसिखों के प्रति, सबके प्रति। सच्चे पातशाह ये सब तुम्हारा कर्म है दाता, ये बात अब तक बनी हुई है। ये तो सिर्फ आपका कर्म है महापुरुषों, और कुछ नहीं है। और एक दास निवेदन करके फिर आज के कार्यक्रम को अरविंद जी के सपोर्ट करेगा। दास ने कुछ रोज पहले एक बेनती की थी कि महापुरुषों पंखे दिखाया मत करो या बंद मत किया करो, तो आप जी फ्री हो जी, क्योंकि यहाँ भी गर्मी हो गई है। यहाँ भी 20-22 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। अच्छा जी, और एक और हाँ यहाँ पे ना भैया बड़ी जल्दी फ्लैक्चुएट होता है, मगर प्रेजेंट फिर हो भी गया मौसम। अब ठीक हो गया। अब आज बाहर देखें तो बिल्कुल धूप निकली हुई है। और अरविंद जी को बेनती है कि आप जी जो शर्ट पहनते हो ना वो थोड़ी डार्क पहना करो, क्योंकि जब महापुरुष मैसेज लिख रहे होते हैं ना आपकी व्हाइट शर्ट में मर्ज हो जाते हैं, नजर ही नहीं आता क्या। चलो मैं आज ना मैसेज जब मैं व्हाइट शर्ट पहनूंगा ना तो मैसेज का रंग काला कर दूंगा मैं। अच्छा, लव यू जी धनंकार। ओवर टू यू अरविंद जी। वो देखो सवारा बहन जी भी कह रहे सीरियसली कि वो लिखा पढ़ा ही नहीं जाता क्या लिखा हुआ है। फिर स्क्रॉल एक्चुअली करना पता पड़ता है क्या है, नीचे नीचे। सुनिए सुनिए, जो मुझे पढ़वाना होता है ना मैं वही पढ़वाता हूँ, बाकी मैं पढ़ने नहीं देता। नहीं, जो पढ़वाना होता है वो पढ़वाता हूँ, और जो पढ़ना होता है वो पढ़ता हूँ, तो आंखें बंद कर लेता हूँ। थैंक यू जी। ये शाम सब को दास तुम्हारा कर्म है आपका कि जो परिवार पूरा सोया हुआ है आपके, आप हंसे नहीं आज। देखो महाराज कितना प्यार है परिवार का कि आज इन्होंने अपनी जो हंसी वो भी त्याग दी है और खुल के हंसे नहीं है महाराज। हमने जितना मर्जी इनको कहा है हंसो आप, कि बच्चे कह रहे हैं कि अगर अंकल की हंसी से हम सोते हैं तो उन्हें बोलो कि अपनी हंसी से हमें जगाओ भी। तो बोले भैया जी कुछ ऐसा करते हैं, कोई रिंग टोन ऐसी बना लेते हैं हंसी वाली महाराज, अलार्म जैसे होते हैं ना, अलार्म कोई होता है उसमें कुछ होते हैं गुड मॉर्निंग वेक अप वेक अप वेक अप, तो ऐसे कुछ हंसी का बनाते हैं कि जो सुबह अलार्म बजे तो इसमें आपकी हंसी हो, और सोते हो वक्त भी कोई डिफरेंट काइंड ऑफ हंसी हो महाराज। तो जोक्स अपार्ट महाराज, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आशीर्वाद, बहुत रहमत, बहुत कृपा आप सबकी कि सच्चे पातशाह आपने इतनी कृपा की, इतना प्यारा परिवार बख्शा आपने। अब हंसने से कोई फायदा नहीं महाराज, अब मैं नहीं पढ़ रहा आपकी ये देख रहा जो है, ये म्यूट वाले हैं जो आप बेच रहे हो ना, ये भी म्यूट वाली हंसी है, असली वाली नहीं है ये। तो दातार मेहर करे ये हंसी के पल बने रहे महाराज इस क्वारंटाइन के टाइम।